कैसे हैं आप लोग। इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से हम सभी लोग या पूरा विश्व हैरान है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो भी प्रॉपरली नहीं चल पा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों की जो स्टडी है वो बिल्कुल सुचारू रूप से पूरी चल सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आज ये 10th क्लास में क्लास 10th के लिए हमारा एक वीडियो रहेगा। क्लास 10th सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और हमारा चैप्टर रहेगा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी और मैं थोड़ी सी जानकारी पहले भी आप लोगों को दे चुका हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर मैथ से क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या उसे पॉलिनोमियल से कहते हैं। ठीक है, उसमें आप एक टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, भैया abc आर रियल नंबर्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। हम क्या करते थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल या किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, उसकी जीरोस निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देते थे। अब सपोज करो अगर हम इसके जीरोस निकालने हैं तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन हमको मिली है ना, इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा उसको हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ गए। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है कि इक्वेशन क्या होता है। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम आपस में इक्वल के साइन से कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। When two algebraic expressions are connected by the sign of equality is called equation। इक्वेशन कहलाएगा, इसे हम इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस जो बात आती है जीरोस की, जो कि हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी, वही जीरोस इक्वेशन के मामले में इनका नाम चेंज हो जाता है और इनका नाम चेंज होकर के हो जाता है रूट्स। क्या हो जाता है बेटा? रूट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस मिलते हैं हमको? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स और जीरोस, मतलब लगभग एक ही होता है, बट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हम इन दोनों वर्ड का यूज करते हैं। अगर बात पॉलिनोमियल्स की चलेगी तो हम जीरोस बोलेंगे, अगर बात इक्वेशन की चलेगी तो हम रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे के लिए चलते हैं कि आगे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फैक्टर करते थे तो क्या करते थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे और सेम वैसे ही हमें यहाँ करना है, लेकिन हमारे पास और भी तरीके होते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए। हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया और इसके फैक्टराइजेशन आपको करने हैं। तो मैंने फैक्टराइजेशन करने के तरीके केवल एक बताए थे आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे तो तरीके और भी हो जाते हैं, वो तरीके हो यूज जाते हैं कि वहां से आप रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो तरीका अपनाएंगे, ठीक है, मैं तरीकों के नाम लिख देता हूं। ठीक है, नंबर 1 तरीका होता है बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा हमारे पास तरीका होता है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
तीसरा हमारे पास तरीका होता है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसको हम एक नया नाम देते हैं, या यूं कह दीजिए इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। तो ये हमारे पास तीन तरीके हो गए। यहां से हम फैक्टर कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फैक्टर के साथ साथ हम उनके रूट्स भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला तरीका लेके चलते हैं, जो कि आप लोग जानते भी होंगे कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल अभी हमारे पास कितने टर्म्स हैं एलएचएस में? 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स से हम 4 टर्म्स बनाएंगे। 4 टर्म्स बना करके 2 टर्म्स का पेयर बना लेंगे, और वहां से बहुत इजीली हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 6 को कैसे तोड़ेंगे? 2 टर्म्स में, मिडिल टर्म क्या आपका 6, या ये बोल दीजिए b कितना है, x का कोएफिशिएंट b होगा, तो b 6 है। तो 6 को हम कैसे लाएंगे? 2 नंबर्स को ऐड करके भी ला सकते हैं, 2 नंबर्स का डिफरेंस निकाल के भी 6 को ला सकते हैं। लेकिन हम मेथड कौन सा अपनाएं? तो मेथड अपनाने के लिए सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का साहब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और जब कुछ नहीं होता है किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है, तो वहां पे कितना होता है? 1 होता है। 1 ले लिया मैंने। कांस्टेंट टर्म कितना हमारा? 8 ले लिया। 1 का 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 8 बन जा 8। अब प्रोडक्ट पर नहीं आना है, जो हमने 2 नंबर सिलेक्ट किए हैं ना, ए और सी। ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी बोले तो कांस्टेंट टर्म। इन दोनों नंबर्स को चाहे तो आपस में ऐड करो, और चाहे इनका आपस में डिफरेंस निकालो। बीच का टर्म 6 ले लो। आप जानते हैं 8 में 1 हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा, बट 6 नहीं आने वाला। अब क्या करें? अब हमारे पास अगली स्टेप है। अगली स्टेप क्या है? जब ऐसा नहीं होता है, सिंगल स्टेप में अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हम अगली स्टेप पे जाएंगे। और अगली स्टेप ये होती है, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिस नंबर से एक तरफ डिवाइड करिए और उसी नंबर से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करिए। तो मान लीजिए मैं 2 लेके आया, 2 से इधर मैंने डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8, तो 2 से इधर डिवाइड किया मैंने, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। प्रोडक्ट विल नॉट बी चेंज एनी हाउ, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में चाहे तो आप ऐड करके देखिए, चाहे इनका डिफरेंस निकाल के देखिए। अब देखिए क्या 6 आ रहा है। 4 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, बाकी कुछ नहीं करना है, जैसा साइन है जो जहां लिखा हुआ उसको वैसा का वैसा ही लिखते हैं। बस 6 की जगह पर हम इतना लिख देंगे 4 + 2, एक्स एज इट इज लिख देंगे, +8 नीचे बिल्कुल इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आगे जो साइन है उसका मल्टीप्लाई, पीछे से एक्स का मल्टीप्लाई, या जो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई, प्लस 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 4 पीछे से एक्स का मल्टीप्लाई 4x प्लस 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 2 पीछे से एक्स का मल्टीप्लाई 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले स्टार्टिंग में हमारे पास कितने टर्म्स थे? 3, नाउ 4। 2 का पेयर बना दीजिए, काम तमाम यही हो जाएगा। पहले पेयर में ये देखिए क्या कॉमन है, कौन सा ऐसा आपके पास नंबर है जिससे आप दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकते हो। कॉमन का मतलब ये हो गया कि पहले पेयर में आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो। एक्स है, एक्स के अलावा और कोई आपके पास नंबर नहीं है। तो क्या किया मैंने? एक्स कॉमन ले लिया। तो जब एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे भैया कितना बचेगा? एक्स बचेगा। ये साइन बिल्कुल नीचे उतार दो, जैसे कहते थे कुछ करने की। 4x को जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट 4 बचेगा। अब अगले पेयर पे आइए। अगले पेयर पे जाने से पहले बीच में जो साइन है वो नीचे पैसा का वैसे उतारेंगे आप, ठीक है। अब दोनों में से देखिए 2x प्लस 8 में क्या कॉमन है? भाई 2x को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉमन क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे x बचा प्लस प्लस, इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखना, अगर सेम साइन होगा तो प्लस आएगा, और सेम साइन नहीं होगा तो माइनस आएगा, ये ध्यान रख लेना। तो प्लस 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 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए जो हमने ये बरकट बनाए हैं छोटे छोटे, तो दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या ये दोनों सेम? अगर सेम हैं देन आपका प्रोसेस सही है, और अगर ये सेम नहीं है तो आपका प्रोसेस गलत है। तो अब इन दोनों में से हम 2 टर्म हो गए, एक ये टर्म हो गया प्लस ये दूसरा टर्म हो गया। अब इन दोनों टर्मों में से x + 4 कॉमन दिख रहा है, इधर भी x + 4 और इधर भी x + 4। तो जब यहाँ से x + 4 चला जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा,
और यहां से चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए दो फैक्टर हमारे पास आए और दो फैक्टर क्यों ना आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर करने जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने फैक्टर मिलेंगे, 2 फैक्टर मिलेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पहले फैक्टर को मैं 0 के बराबर रख देता हूं, तो 0 का मतलब रूट्स निकालने जा रहा हूं मैं, तो पहले फैक्टर को जब 0 के बराबर रखूंगा दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -4 को उधर ले जाऊंगा मैं। सिमिलरली जो दूसरा फैक्टर है उसको भी 0 के बराबर रखूंगा, तो यहां से क्या मिलेगा 2 को उधर ले जाऊंगा, ये तो प्लस का 2 है तो उधर माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज x की आई हैं, ये दो वैल्यूज जो आई हैं इनको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो -2 एंड -4 विल बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इन दो वैल्यूज के अलावा कोई ऐसी वैल्यूज नहीं हो सकती जिसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में LHS में अगर पुट करते हैं तो वो 0 के बराबर आ जाए। इन दो वैल्यू को रख के देख लीजिए आप, x गया -2 रख के देख लीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये 0 देगा आपको, -4 रख के देख लीजिए तब भी 0 देगा आपको, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर सकते हैं, और फैक्टर मींस आप उसके रूट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपकी समझ में आया हो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया ना यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म से करेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप मिडिल टर्म लेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा, इसी क्वेश्चन के थ्रू दूंगा, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक। और उस 1-2 दिन बाद लाइव क्लास स्टार्ट होगी, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो लाइव क्लियर होंगे, ठीक है। लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही शीघ्र से शीघ्र लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और हमारे जो भी टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज क्लास लेंगे, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायो के हों, चाहे इंग्लिश के हों, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई है ना 1-2 दिन में प्रॉपरली स्टार्ट होने वाली है, आप बस चिंता ना करें किसी भी बात की। जहाँ तक संभव होगा आपकी स्टडी में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया जाएगा, अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयत्न रहेगा हमारा। अब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं और दूसरे प्रोसेस से हम इसके फैक्टर निकालते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब भाई इसमें क्या है, ये बहुत अच्छी मेथड है, समझ में आ जाए तो, समझ में नहीं आए तो नहीं है, ठीक है। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है और जल्दी भी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमको ये देखना होता है कि ए हमारा कितना है, ए बोले तो क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहां ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो प्रोसेस बहुत जल्दी यहां पर फिट हो जाएगी। और बाय द वे अगर कुछ और होती है तो भी हो जाएगी, ठीक है। तो वो दूसरा एग्जांपल लेके हम बताएंगे आपको। अभी आप ये देख लीजिए, इफ व्हेन a इक्वल टू 1 देन क्या करना है, हमको करना ये है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, देखिए भाई ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, 8 तो नहीं बनेगा ना, ये बनेगा, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है नहीं है, तो क्या करेंगे हम भाई b को देखेंगे, और b कितना हमारा 6, b कितना हमारा 6 है। जब a की वैल्यू 1 हो तब b की वैल्यू को हाफ करके, b की वैल्यू 6 है, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, हाफ का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उतना ही माइनस कर देंगे। ये कब करेंगे, जब a का वैल्यू 1 होगा। जब a का वैल्यू गौर देना, जब a का वैल्यू 1 होगा तो क्या करेंगे, b का हाफ करेंगे, और b का हाफ करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर प्लस कर देंगे और उसी का स्क्वायर माइनस कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई जितना मैंने ऐड किया उतना माइनस कर दिया, ना तो मैंने कुछ दिया ना कुछ लिया, लेकिन अब मुझे अपनी प्रोसेस बनानी है ना, इसलिए मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अब देखो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये 2ab का रोल प्ले कर रहा है। अब इन तीन टर्म्स को देख लीजिए आप, ये सब बनके तैयार हो गए आपके x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बस अब बचा कितना, ये 3 का स्क्वायर माइनस का 9, इसका मतलब माइनस का 9, इसका मतलब प्लस का 8, तो कितना बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एक ऐसा नंबर है किसी को परेशानी नहीं होती इससे, स्क्वायर बना लो, क्यूब बना लो, कुछ भी बना लो काम निकालने के लिए। अब देखिए दिमाग में क्या फोटो बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। आ जाओ भाई, ए प्लस बी, ये बी हो गया, ये ए हो गया पूरा, ये पूरा ए हो गया, ये प्लस का बी हो गया, और दूसरे में ए माइनस बी इक्वल टू 0। देखिए भाई इधर x प्लस 4 हो जाएगा 3 और 1, और इधर 3 में से 1 निकालते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बोलो भैया मास का 4 मिलेगा, एंड जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर मास का 2 मिलेगा। इससे पहले ही बता चुका हूं मैं, ये स्टेप आप कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। ये स्टेप तो लास्ट वाली स्टेप तो आपको सिमिलरली समय मिलेगी ऐसी, ठीक है। बट यहाँ तक जो ऊपर 1-2 स्टेप्स होती है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाना है आपको। और ये और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंप्लीटेड स्क्वायर से करेंगे तो ये कंडीशन लास्ट के स्टेप्स में बननी चाहिए आपकी, जैसे कि ये बनी है। अगर ये नहीं बनी देन आप फैक्टर नहीं कर सकते, और फैक्टर नहीं कर सकते इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, और रियल होंगे तो फिर भैया ये कंडीशन बनना तय है। और अगर ये कंडीशन नहीं बनती है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आपके रियल नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स हैं तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनना तय। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लास्ट में कहेंगे भैया क्या करूं। अब क्या करने का मतलब ये है कि ये कंडीशन बन गई होगी भैया लास्ट में, और जब ये कंडीशन बनेगी देन आप इसके फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। इस केस में जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इमेजिनरी कब बनती है, ठीक है। बहरहाल जो दूसरा हमारा जो प्रोसेस था मैंने बताया था, ए अगर बंद है तो क्या करेंगे, या ए की वैल्यू कुछ और होती तो क्या करते। अगर ए की वैल्यू कुछ और होती तो उस वैल्यू से हम पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देते, तो ए का वैल्यू 1 बना लेते। बाय द वे अगर ए का वैल्यू 1 नहीं है और हमें 1 बनाना है, क्योंकि हमको 1 ही बनाना है, हम कुछ नहीं जानते, हमको 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए क्या है, या तो 1 दिया गया हो, और 1 अगर नहीं दिया गया है, कुछ और दिया गया है, तो उस वैल्यू से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तब 1 बन जाएगा। और 1 बन जाएगा, और जब 1 बन जाएगा तो बी की वैल्यू भी पता चल जाएगी। बी की वैल्यू पता चलेगी, बी की वैल्यू को हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद उतना ही ऐड कर देंगे और उतना ही माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत अच्छी है, समझ में आ जाए बच्चों के, बच्चे बोलते हैं सर अच्छी लगती है, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी लाइव क्लास में चलाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से इसको, ठीक है। अभी एक प्रकार से इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात चलती आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो चलते हैं। श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसी को कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड, ठीक। अब श्रीधराचार्य मेथड से आप अवगत करा दो, ठीक है। और अब समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूं, वो अब समझ में आ जाएगा आपके। देखिए थर्ड स्टेप, थर्ड मेथड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी टाइप का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या बताया, अगर a का वैल्यू 1 है, इस थर्ड मेथड को हम सेकंड वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू अगर 1 होता तो मैं b का हाफ करके उतना ही इसमें स्क्वायर करके ऐड कर देता, उतना ही माइनस कर देता। अब a का वैल्यू पता नहीं कितना a है यहाँ पर, तो a का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को
ए से डिवाइड कर दिया भाई, और ए से डिवाइड करने के बाद भाई साहब इतना आने वाला है, क्योंकि यहाँ ए से ही कट जाएगा, यहाँ बी अपॉन ए रहेगा, यहाँ सी अपॉन ए रहेगा। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब दिमाग में मेरे आया कि सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, बी का हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, उतना ही ऐड कर दो, उतना ही मास करो, कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का हाफ कितना होगा, बी अपॉन 2a, हाफ का मतलब है 2 से डिवाइड करना, तो b अपॉन 2a, ये हाफ हो गया b का, इसी का स्क्वायर प्लस कर दिया, और इसी का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, और प्लस का c अपॉन a इक्वल टू 0। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जब 2ab करूंगा मैं तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो केवल b अपॉन a x बचेगा। तो ये तीनों स्टेप मिलकर के a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रही है भाई, अब वो मैंने बना दिया, इन दोनों टर्म्स को मैं उधर ले गया। अच्छा ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, किसको बोल दिया इसका मैंने भाई, और माइनस का सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या किया भैया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा एलसीएम, तो बी स्क्वायर माइनस एक ए से कटा 4a ऊपर चला गया 4ac, दोनों साइड का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, मैंने बताया प्लस माइनस जब आता है जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऊपर प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि नीचे तो 2 है भाई, कंप्लीटली है, स्क्वायर रूट निकाल ही सकते हैं, 4 स्क्वायर का 2 है। अब b अपॉन a उसको हम उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू ये b अपॉन a माइनस का b अपॉन 2 उधर माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब देख लीजिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, x को इस तरीके से लिख सकता हूँ माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए भाई आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक बार तो मैं प्लस ले लूंगा तब आ जाएगी, एक बार मैं माइनस ले लूंगा तब आ जाएगी, तो कुल मिला के x की कितनी वैल्यूज निकलेगी, 2। और क्यों ना निकले वो, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स या बोल सकते हो उनके रूट्स निकालने जा रहे हैं, तो 2 रूट्स निकलेंगे हमारे पास। तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मतलब समझ लीजिए मैथमेटिकली, अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यही फॉर्मूला आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाएगा। इसी फॉर्मूले को आप बोलेंगे श्रीधराचार्य मेथड, इसी फॉर्मूले को बोलेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द धराचार्य मेथड, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भैया a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant। और जब भी आप a b c की वैल्यू निकालेंगे तो ये जरा ध्यान रखिएगा आप, इनके आगे साइन किसका है वो साइन आप लेके चलेंगे, प्लस का है कि माइनस का है, ठीक है। तो आज हमने तीसरा मेथड जो आपको बताया श्रीधराचार्य मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और शॉर्टली इससे हम रूट्स को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूले में फिट करिए, आराम से रूट्स निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आज हमने आपको 3 मेथड बताए, आई थिंक 3 मेथड आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे की क्लास में हम और भी कुछ बताएंगे। थैंक यू।